दोस्तों स्वागत है आपका। मेरा नाम है अमजद और आज मैं आप लोगों को रूबरू करवाना चाहता हूं जो कि हज यात्रा करने वाले हैं पैदल। इससे पहले भी हज यात्रा पैदल हुई है, एक हज यात्रा हुई है, अब ये दूसरी हज यात्रा है पैदल। और ये अकबर जी हैं जो हज यात्रा कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपना फॉर्म भरा और ये 2024 के लिए ये अपनी हज को पूरी करेंगे पैदल यात्रा से। तो चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अकबर जी, आप कहाँ से निकले हैं और कहाँ होकर आप अपनी हज को पूरी करेंगे, और क्या लोगों का जो प्यार है वो कितना प्यार आपको मिल रहा है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। अस्सलामु अलैकुम। मेरा गांव कल्याणीपुर, पोस्ट पर्वतपुर, थाना चैनपुर, ज़िला कैमूर, भभुआ, बिहार। 5 जनवरी को हमारा सफ़र शुरू हुआ है। 5 जनवरी से मैं 27 रमज़ान को चलते चलते उत्तर प्रदेश बॉर्डर होते हुए दिल्ली में मैं आ गया जी। और दिल्ली में मैं 3 महीना रुका हुआ था। सारी एम्बेसियों में जो आगे की प्रोसेस है यानी वीज़े की, तो मैं इसके लिए रुका था और सारा वीज़ा मुकम्मल करने के बाद 12 जुलाई को मेरा सफ़र शुरू हुआ है और यहाँ तक। तो आपका कैसे मतलब ये प्लान बना कि मुझे पैदल ही यात्रा करनी है, इसका कारण क्या रहा? देखिए, वतईज़ो मनतसा वतज़िल्लो मनतसा, अल्लाह जिसकी दिमाग को फेर दे, अल्लाह जैसे भी कर दे। बेशक 2021 में मुझे ख्याल आया और लोगों से मैं कहना शुरू किया तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया, हंसे भी, यहाँ तक बोले ये पागल हो गया। अभी एम्बेसी में भी बोला गया कि अरे यार भाई पागल क्यों हो गए हो। जी, बहुत से लोग बोले, यानी आलोचनाएं भी हुई। जी, लेकिन मैं किसी का नहीं सुना। जब शिहाब भाई को देखा केरला से हाँ जी जा रहे हैं, तो मेरा मनोबल और बढ़ गया। तो शिहाब भाई को इन्होंने देखा, यानी कि ये उनसे मोटिवेट हुए और इनका मन बना कि मुझे पैदल हज यात्रा करनी है। और बता दें जी बताइए। आफिया किड्स स्कूल में शिहाब भाई से मिलने भी गया मैं। बहुत अच्छा जी मिला। मिलने के बाद मैंने कहा मेरे भाई आप 2023 का हज आप करें, 24 इंशाल्लाह मैं करूंगा बिहार से। तो वहाँ हमें मिल गए बाबा जमाल जी। ये बाबा जमाल है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी बाबा जमाल जी, आप पैदल मतलब अपनी साइकिल से यात्रा करते हैं और आपने 60,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी आपने की है, तो आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। ये साइकिल यात्रा मैं 15/8/2020 से मैं शुरू किया जी। और उद्देश्य आपको बता दूं कि मेरा उद्देश्य का, हाँ, क्या उद्देश्य था आपका? मैंने पूरे हिंदुस्तान को घूमा और हर मुसलमान से एक ही सवाल किया कि हमारे देश में जब इस्लाम आया, इस्लाम की शुरुआत हुई, तो सबसे पहला मुसलमान कौन बना और क्या नाम था, और सबसे पहली दरगाह शरीफ कहाँ पे बनाई गई, इसका जवाब किसी मुसलमान ने अभी तक नहीं दिया। यहाँ भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, अगर कोई बोल सके तो मैं सुनने को तैयार हूँ। जी जी तो जी। ये इसका मैसेज मैं मदरसों में जाके बताया बच्चों को कि बच्चा जान जाए कि हिंदुस्तान में इस्लाम की शुरुआत केरला से हुई। सबसे पहली मस्जिद केरला में बनाई गई। सातवीं जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आपने बात बताई। सबसे पहली दरगाह वहाँ पर केरला के अंदर में है। केरला के अंदर में हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह साहब रसूल हैं, जो कि सबसे फर्स्ट दरगाह। ख्वाजा गरीब नवाज बहुत बाद में आए हैं। जी जी। उनके 500 साल। ख्वाजा गरीब नवाज के नहीं आने के पहले से हमारा हिंदुस्तान इस्लाम को जानता है जी। इसका एक मैसेज दिया और ये भी बताया कि सबसे पहला मुसलमान कौन बना। सवाल यह है जी, कौन बना जी? सबसे पहला जो केरला का जो राजा था, राजा चेरामन, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई। हिंदुस्तान की पहली मस्जिद बनाने के लिए उन्होंने जगह दी। अच्छा, जिसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। एक हिंदू राजा के नाम से उस मस्जिद का तामीर की गई जी वहाँ पर। हाँ जी। संदेश मैं बच्चों को बताया ताकि बच्चा जाने इस्लाम के बारे में, इस्लाम की एक खोज। मंदिर के बारे में भी कुछ मैं
कई खोजे किया। जैसे हिंदू भाई मिलते हैं तो मंदिरों के बारे में बताता हूँ कि देखो सबसे ऊंचा कुतुब मीनार से ऊंचा ही मंदिर हिंदुस्तान के अंदर है, बकायदे फोटो दिखाता हूँ जी उनके बारे में भी पूछता हूँ मैं। जी, जी, जी। तो मैं अपने इस्लाम जो आज न्यू जनरेशन है इनको पता चलना चाहिए हमारा इस्लाम शुरू कहाँ से हुआ। शुरू कहाँ से हुआ? भाई सबसे पहले इस्लाम को अपनाया कौन? यानी कि भारत में इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? मुगल लोग नहीं आए थे, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ धरती पे कदम नहीं रखा था, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान नहीं आए थे, तब से हमारा हिंदुस्तान इस्लाम को जानता है। हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा भेजे गए पैगंबर हजरत मालिक बिन दिनार अपने 11 साथियों के साथ केरला में आए। और सबसे पहले आप कहीं से भी इतिहास जाके देख लो, सबसे पहले इस्लाम केरला से शुरू हुआ है। और इंशाल्लाह कभी जाके देखो ऐसा लगेगा कि सऊदीया में आ गए। अच्छा, अगर एक अजान हो गई ना सारे लोग नमाज में जाएंगे। और जैसे बच्चा स्कूल में जाता है ना, एक यूनिफॉर्म होता है, तो वहाँ पे एक ही यूनिफॉर्म, टोटल ओनली वाइट, सफ़ेद। हम हर जगह गए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कहीं भी किसी का लाल है, किसी काल है, किसी पीला है। जी बिल्कुल पूरा इस्लाम। अब रहा सवाल कि मैं पूरा इंडिया घूमते हुए जब केरला पहुंचा तो वहाँ अल्लाह भेजने वाला, बेशक मेरे को क्या मालूम कि सियाब भाई हज को निकल रहे। सियाब भाई से मुलाकात सबसे फर्स्ट मैं आपको तारीख दिखा दूंगा, मलप्पुरम के अंदर मैं मिला। और उसके बाद जब उनके सफ़र चालू हुआ तो मैं उनके साथ बाघा बॉर्डर तक आया। अच्छा, आप उनके साथ में आए? यहाँ तक आया, इसके बाद यहाँ से गया। और उनके सफ़र में ये दीन की बातें, जहाँ जहाँ सफ़र रुकता था हर मदरसों में मैं ये बातें बताता रहा। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और बहुत अच्छा आपने मतलब आप ये यात्रा भी कर रहे हैं, 60,000 किलोमीटर की आपने साइकिल यात्रा की है। तो इस्लाम जो है आज आप जैसे लोगों के ऊपर जिंदा है, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने मजहब के लिए। तो और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और मैं इसके आगे अब क्या कहूँगा, मेरा पहला उद्देश्य ये था, मैंने आपको बताया कि इस्लाम को मेरे को बच्चों तक पहुँचाना है, जो न्यू जनरेशन को उनको पता होना चाहिए। मैं पूरे हिंदुस्तान को घूम के पूछ रहा हूँ लोगों से, लोग बता नहीं रहे हैं। तो मैं बोलता ऐसा करो मदरसों में ले चलो, मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनाई गई, सबसे पहला मुसलमान कौन बना, सबसे पहली दरगाह शरीफ कहाँ है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, नहीं पता था। यही ख्वाजा गरीब नवाज। मैं अरे यार वो 12वीं शताब्दी में आए हैं, 1190 ईस्वी में आए हैं, इतिहास खोज लो, ख्वाजा गरीब नवाज का इतिहास ये है। और वहाँ 629 में पहली मस्जिद बन के तैयार हो गई केरला के अंदर 629 ईस्वी में, जिसका नाम है चेरामन। चेरामन क्यों है? वहाँ के राजा ने तामीर की है। एक हिंदुस्तान की एक पहली ऐसी मस्जिद है जो हिंदू भाई के नाम से जी, क्योंकि उन्होंने पहला इस्लाम कबूल किया। तो ये थे पैदल हज यात्रा करने वाले, जो कि 2024 में जाके ये हज यात्रा पूरी होगी। अभी अलवर से निकल रहे हैं और आप दिल्ली से निकल के आए हैं? जी, दिल्ली से ये निकल के बता रहा हूँ, दिल्ली से इधर आए हैं जी। अब यहाँ से इनका अलवर से जयपुर, अजमेर से उदयपुर, उदयपुर से अपना अहमदाबाद, बम्बई, ये रूट से उनका है। और पूरे हिंदुस्तान में मेरे पास लोगों के नंबर हैं, सब कॉल करते रहते हैं कि अकबर भाई किधर से आ रहे हैं, तो मैं उनको जवाब देता। अभी जयपुर वालों को बता दिए कि जयपुर 3 तारीख को पहुंच जाएंगे। तो दर्शकों, ये दूसरे शख्स हैं जो पैदल हज यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले केरला के सियाब भाई थे, उन्होंने हज यात्रा की थी पैदल। और ये दूसरे शख्स हैं, उनसे मोटिवेट होके इन्होंने हज को, पैदल यात्रा को उचित समझा और ये अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। हम ये दुआ करते हैं सभी मुसलमान भाई और हिंदू भाई, हम अकबर जी से अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये अपने हज में कामयाब हो। और कुछ कहना चाहेंगे अकबर भाई जी आप? जी, एक चीज़ पूछे हैं आप कि आपको मोहब्बत मिलती है? हाँ, मैंने पूछा आपसे, मोहब्बत मिलती है तो मोहब्बत, अगर मैं तो मुसलमान हूँ जी, बिल्कुल, अगर मुसलमान भाई से मुझे अगर मोहब्बत मिले तो ये कोई बहादुरी नहीं जी। मेरे में वो मोहब्बत और काबिलियत होनी चाहिए कि मैं हर कौम से मोहब्बत करते चलूँ। बेशक। और इसीलिए मुझे हर कौम से मोहब्बत मिल रहा है। अभी मैं रुका था, वो क्या नाम था, हिंदू भाई थे, उन्हीं के यहाँ मैं ठहरा था, आज क़याम किया था। उन्होंने खुद फार्म हाउस के अंदर, फार्म हाउस पे ही मैं रुका था जी।
और मैं यही पैगाम दूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलसिता हमारा। और मक्के शरीफ में जाने के बाद जैसे सूरज उगता है तो जातिवाद नहीं करता है कि हम उग रहे हैं तो मुसलमानों को देंगे, हिंदू को रोशनी नहीं देंगे। बेशक, बेशक। इसी तरीके से मैं अपने भारत के लिए दुआ करूंगा, हर कौम के लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। जी, बहुत अच्छा। अकबर भाई ने जो बातें कही हैं वो पूरी कौम के लिए, हिंदू और मुसलमान सभी के लिए इन्होंने अपनी जो दिल की जो बात है वो इन्होंने बताई है। तो ये हज यात्रा इनकी मुकम्मल 2024 में होगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।